अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ सबीका सैयद और हम लोग काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आज बना रहे हैं क्योंकि वेदर की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ना मारिया की ठीक थी ना मेरी ठीक थी। तो ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतना ब्लॉग बनाएं या अपलोड करें जो भी ईटीसी। आज जाके कुछ बेटर फील दोनों बहनों को हुआ है, तो हमने सोचा कि चलें आज से हम इंशाल्लाह एक्टिव हो जाते हैं वापस से चैनल पे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह के 7 भाई जो है आज थोड़ा हम लोग को अच्छा फील हो रहा है। घर का माहौल भी अच्छा है। ऑब्वियसली जब तबीयत ख़राब होती है तो घर का माहौल भी सब सोए सोए ढिले ढाल रहते हैं, तो घर का माहौल भी ख़राब होता है क्योंकि वेदर अकॉर्डिंग वेदर। तो अभी जो है भाई हमारा जो है वो हलवा पूरी लेने गया हुआ है सुबह का नाश्ता, क्योंकि तबीयत ठीक हुई तो कुछ ऑब्वियसली मुंह फीका हो रहा होता है और कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा होता है। तो हम लोगों ने कहा कि हमें हलवा पूरी खाना है, तो उसने कहा मैं अभी लेकर आता हूँ। तो वो जाके हलवा पूरी लेकर आ रहा है। अभी तक आया नहीं है, आता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हलवा पूरी का नाश्ता। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे उसके हलवा पूरी आने का और वो लेकर आ चुका है। अभी जस्ट वो डोर पर है, मारिया गई है ओपन करे डोर। तो फिर हलवा पूरी अब खाएंगे, मज़ा आएगा। बड़ी भूख लगी हुई है और हम लोग मतलब सभी को हलवा पूरी तो भाई हलवा पूरी ही होती है। दराज से हमने कुछ ऑर्डर किया था और अगेन हमें अच्छी डिलीवरी आई है। इस दफ़ा हमने जो है ग्रोसरी ऑर्डर की थी दराज से। तो ये मैंने इसको अनपैक कर दिया है। मे बी मैंने अनपैक करते हुए भी वीडियो बनाई है, अगर हुई मेरे पास तो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी तो बिल्कुल कुछ दिल नहीं कर रहा था करने का, पर मैंने इतनी हिम्मत की थी। अब आई डोंट नो है कि नहीं मेरे पास पड़ी हुई। ये फ्लक का ब्राउन राइस है, ये फॉर डाइट है, ये डाइट के लिए मंगवाया है फ्लक का ब्राउन राइस। सॉल्ट, मिल्क एवरीडे हम लोग जो है चाय में एवरीडे लेते हैं, तो ये एवरीडे है। ये अभी सिर्फ 2 मंगवाया है, लेकिन ये अभी और आने बाकी हैं ये। और कुछ सामान जो है क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो हम लोग दिखा नहीं पाए, तो काफ़ी चीज़ें अनपैक हो गई हैं। जैसे कि ये टिशू मंगवाए थे, ये खुल चुके हैं, ये अनपैक हो गए हैं। और चाय पत्ती जो है ये भी खुल गई है, यूज़ में ले लिया है। फिर ये तो इस डब्बे में ये सामान आए थे। उसके बाद अलग से ये आया था, ये भी दराज ही का है। इसको कहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से दिखाती हूँ। ये भी देखो दराज का ही है। यहाँ पे हमने टूथपेस्ट मंगवाए थे, 2 टूथपेस्ट मंगवाए थे। ये बड़े अच्छे से मतलब ऐसी पैकिंग में आए थे, ऐसा लगा था ये कोई सोना आ रहा है, किडनैप हो जाएगा। तो बड़े ही टाइट पैकिंग में आया था। कल हमने इसको एक अनपैक कर दिया है, तो ये भी अनपैक हो गया है। एक जो है वो सिर्फ पैक है, मैं दिखा देती हूँ इसको निकाल के। देखो ये चेक कर, मारिया की अभी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो थोड़ा इन नहीं हो पा रही है। इंशाल्लाह शाम तक थोड़ा बेटर होगी तो ज़रूर आएगी। ये वाला हम लोग ये हमने 2 मंगवाए थे, एक अनपैक कर दिया है। और ये है कुकिंग ऑयल, ये भी खोल दिया था। आई थिंक इसको अभी यूज़ नहीं किया, इसको जस्ट खोला है। आई थिंक इसका निकलने वाला था। ये कुकिंग ऑयल है, ये भी दराज से ही ऑर्डर किया है, पर वही जैसे कि तबीयत ख़राब की वजह से कि हमने वेट नहीं किया कि हम इसको शूट करें या करें, हमने अनपैक कर दिया था। ये अभी निकाला नहीं है, तो इसमें एक ये पूरे डब्बे में 5 पैकेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ये चेक करें, ऑलिव ऑयल, ये भी दराज से ही ऑर्डर हुआ है। तो मेरे बालों को बिल्कुल मत रखना, सोचना कि बम फटा हुआ, ये फटा हुआ है। सोकर जस्ट उठी हूँ मैं तो, और लाइट जो है वो वैसे ही बेरहमी से जा रही है। और मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पंखा भी नहीं है। आप बोलोगे कि मैं टाई कर लूँ बाल को, तो वो भी मेरा मूड बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं बहुत आलसी हुई हूँ इस वक्त, तो मैंने कहा कि जैसी भी है वीडियो बना लूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन ऑफ हो गया है,
ब्लॉग सन्नाटा पड़ा हुआ है, तो उसको चलो अब एक्टिव हो जाना चाहिए। बहुत आराम कर लिया। और अभी ये ग्रोसरी पूरी नहीं आई है, ये थोड़ी ही ग्रोसरी आई है, क्योंकि ऑनलाइन ग्रोसरी है तो वो किस्तों में, तो ऑब्वियसली किस्तों में ही आ रही होती है, तो किस्तों में आती रहेगी, बेल बजती रहेगी और मेरी नींद ख़राब होती रहेगी, क्योंकि ये लोग सुबह के वक्त आते हैं। डिलीवर बॉयज़ जो होते हैं वो सुबह के वक्त ही आ रहे होते हैं और मैं ही जा रही होती हूँ। फिर मैं राइल को उठाती हूँ, घर पे होते हैं, या फिर राइल घर पे नहीं होता तो मम्मा होती हैं, फिर उनको भेजती हूँ, लेकिन जाके मैं ही चेक करती हूँ कि होता कौन है। एक नई चीज़ आई है कि अगर आप ग्रोसरी, हमने दराज से ग्रोसरी ऑनलाइन ऑर्डर की है तो हमने पे जो है वो कार्ड के थ्रू पहले कर दिया था। तो अब ये तो फर्स्ट टाइम में हमारे साथ ही हो रहा है कि हम के वो लोग एनआईसी नंबर ले रहे हैं। जो डिलीवर बॉयज़ आते हैं वो कहते हैं कि जब आपका अमाउंट पहले से पे हो गया और आपको रिसीव करने से पहले ज़ीरो अमाउंट है आपका, मतलब आप नहीं दे रहे हो अमाउंट, तो आपको एनआईसी नंबर अपना देना पड़ेगा। तो 2 डिलीवरी हम लोग को आई है, एक हम लोग को आई है टूथपेस्ट की, और एक हमें ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया मिल्क की, ये आई है। तो इन दोनों में इन लोगों ने हमसे एनआईसी लिया है, एनआईसी नंबर लिया है, एनआईसी नहीं लिया है, एनआईसी नंबर इन्होंने हमसे नोट किया है। तो कुछ ऐसा कुछ करप्ट तो होगा नहीं, एनआईसी है, कोई तुरुप खान को थोड़ी ना कुछ होगा। लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप पहले से पेमेंट कर देते हो ऑनलाइन डिलीवरी में, दराज के बारे में मैं बता रही हूँ, तो वो आपसे एनआईसी लेंगे। मुझसे तो उन्होंने दोनों दफ़ा ली, मेरे 2 पैकेट आए हैं तो उन्होंने दोनों दफ़ा लिया है। और कल हमारी मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। शायद हम तीनों की तबीयत देखकर ख़राब हो गई थी, क्या हो गया था, क्योंकि हमारी जो मारिया है उसको एलर्जी है, और राहिल को भी एलर्जी है, पर मारिया का जो है ना उसको कुछ ज़्यादा ही एलर्जी है। मुझे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, पर मारिया को एलर्जी है। और हमारे जो अपार्टमेंट में है, हमारे फ्लोर पे जो है वो एक किसी ने बिल्ली पाल ली है। खैर बड़ी क्यूट होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी बोली होती हैं, पर क्योंकि एलर्जी है जिसे, उसके लिए तो वो बहुत ही मुश्किल होगा सर्वाइव करना। वो स्मेल, और वो बिल्ली ने ना बहुत सारे बच्चे दिए हैं। आई डोंट नो कितने सारे बच्चे हैं, पर बहुत सारे बच्चे हैं, इधर भी घूम रहे हैं उधर भी घूम रहे हैं। वो छोटे-छोटे बच्चे हैं, पैरों पे लग रहे हैं। तो मारिया, मैं और मम्मा, हम लोग कहाँ पता नहीं, हम लोग कहीं गए थे तो वो मारिया के पैरों में चिपक गए थे, और वो इतनी उन्होंने गंद फैला के रखी हुई है ना, मतलब जिसने पाला तो खैर नहीं है, ये जंगली बिल्ली है, लेकिन उसको वो खाना दे दे के उन्होंने अपने घर के दरवाजे पे लगा दिया है। बिल्ली को ऑब्वियसली आप जब दूध दो, खाना दो, तो वो आपके घर पे ही दरवाजे के पास बैठ जाती है। तो ये सीन हुआ है कि वो उन्होंने सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, और बहुत ज़्यादा बदबू हो गई है वहाँ पे, बहुत गंदगी हो गई है अपार्टमेंट वालों को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग कोई कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सिर्फ मारिया ही नहीं, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बिल्ली है पैरों पे लग रही है, वो बच्चों को काट सकती है, पंजा लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। खैर मारिया को तो इन्फेक्शन है, तो वो एलर्जी है, तो उसको इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से, उसकी बदबू की वजह से। उसको बहुत ज़्यादा, उसकी नाक में ना, कह रही है मेरी नाक में ऐसा लग रहा है चुटियाँ कट रही हैं, इतना उसको हो गया। अभी भी वो, उसके लिए वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो बेचारी मसारा किचन में लगी हुई है, वो बहुत मेहनत करती है। मतलब मैं जो हूँ ना, मैं कहती हूँ नहीं नहीं मैं नहीं करी, थोड़ा सा भी मैं डाउन फील करती हूँ तो नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, पर वो अल्लाह का शुक्र है, उसमें बहुत हिम्मत है। मसारा किचन में एक भी वीडियो उसने एक दिन भी स्किप नहीं की है, वॉइस ओवर भी अपना कर रही है, बल्कि उससे बोला तक नहीं जा रहा है। काफ़ी मुश्किल से वो अपने आप को सेट करती है, बोलती है, फिर रुकती है। अगर मैं उसकी वीडियो बना दूँ ना कि वो इस वक्त किस तरह से वो मसारा किचन की वीडियो बना रही है, तो फिर आप देखो कि किस तरह उसकी तबीयत ख़राब है, और वो फिर भी डेली अपलोड पे है, मतलब डेली एक्टिव है, बहुत मेहनत कर रही है। और वो बिल्लियों का बड़ा मसला हुआ है यार, मेरे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ उसको कि यार पालना है घर के अंदर पाल लो, या फिर थोड़ी सफाई का ध्यान रख लो। क्योंकि वो बिल्लियों ने, पता है, उसने बेबीज़ दिए हैं, और उन लोगों ने, एक तो हमारा लाइट नहीं होती है, ठीक है, तो आपको सीढ़ियाँ यूज़ करनी पड़ती हैं, तो ऑब्वियसली जब सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे हो तो उनके जो शिट्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो सब आपके पैरों पे आ रहे हैं, क्योंकि अंधेरी सीढ़ियाँ होती हैं। आप भले टॉर्च जला रहे हो, जो चला रहे हो, फिर भी एक स्मेल अजीब-सा हो गया है, हम लोग का जीना ख़राब हो गया है। देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, अल्लाह करके कोई बिल्डिंग वाला ही एक्शन ले लें, यूनियन वाले ही कोई एक्शन ले लें, कुछ कर लें।
क्योंकि गंदगी तो भाई नहीं ना, हाइजीन का तो इतना तो ख्याल हाइजीन का होना ही चाहिए ना, इंसान है बीमार होगा या ऑब्वियसली होगा। अभी तो ये इसको हमने बिल्कुल घर में पैक कर दिया, हम इसको कहीं बाहर वगैरह दरवाजे तक पे हम नहीं जाने दे रहे हैं मारिया को, क्योंकि मारिया को बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर जाती है ये सब स्मेल जो होती है, डस्ट है या फिर ये इस तरह से इतनी ज़्यादा बदबू फैली हुई है, ये सब इसको बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मारिया के लिए भी दुआ करें कि वो जल्दी से सेहत याफ्ता हो जाए और ठीक हो जाए। और कल हम लोग की मम्मा की बड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे आई डोंट नो क्या हो गया, एकदम ना हम लोग के हाथ पर, हम तीनों भाई बहन साथ थे, हम लोग चाय पी रहे थे, तो मम्मा ने चाय का कप उठा के भाई के हाथ में दिया ना, साथ बैठे हुए थे तो एक दूसरे को कप पास कर रहे थे, दिया, इतने में भाई ने मम्मा का हाथ पकड़ा, मम्मा का हाथ पकड़ा, मम्मा का हाथ वाइब्रेट हो रहा, मम्मा का हाथ जो है वो वाइब्रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी उनको। तो हम लोगों के एकदम हाथ पैर काँप गए, हमने कहा ये क्या सीन है, ये क्या हुआ है। फिर हम लोग जल्दी से, क्योंकि मम्मा को डायबिटीज़ है तो हम लोग जल्दी से मशीन निकाली, हमने शुगर टेस्ट किया तो शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल था, कोई मसला नहीं था। पर वो और बोली जा रही मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे अभी तीनों बच्चे हैं, छोटे हैं, ये इनको कौन संभालेगा। मतलब हम लोग को ऐसा लग रहा था हम कोई गोद के बेबीज़ हैं, मम्मा इस तरह से बिहेव कर रहे थे। और हम लोग भाई ने तो इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लिया कि उसका बीपी हाई हो गया, मतलब इतना टेंशन का, वो फ़ोन लेके खड़ा है कि मैं एम्बुलेंस मंगवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो कंट्रोल में आ गया, उनका बीपी हाई हो गया था, तो हमने मेडिसिन दी, उसकी वजह से ठीक हो गया, फिर थोड़ा वो बेटर हुई। उसके बाद हम उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, तो फिर डॉक्टर ने ज़ुबान के नीचे कोई दवाई होती है वो रखने की दी है, ये सब दिया है, तो अल्लाह का शुक्र है आज बेटर हैं। पर मैं रेगुलर उनका, मतलब कल भी मैंने चेक किया था, सोने से पहले भी चेक करी थी, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर पे मैं उनका बीपी चेक कर रही हूँ। अभी भी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मिनट, आउच, ये देखो, ये बीपी मशीन रखी हुई है यहीं पे पास पे ही रखी हुई है, मैं बस निकालती हूँ और उनका चेक कर रही हूँ। कल से यही हाल है, कल से यही ड्यूटी हमने लगाई हुई है। और तो मम्मा के लिए भी बहुत दुआ करें यार, माँ बहुत ज़रूरी होती है, माँ जन्नत होती है, माँ है पता नहीं क्या, माँ माँ होती है। आप लोग को ज़रूर, आप, मैं क्या, माँ के लिए कोई वर्ड्स नहीं होते, माँ जादू होती है बच्चों के लिए। तो मम्मा के लिए दुआ करें, उन्हें अल्लाह पाक सेहत दें, लंबी उम्र दें, पापा को मम्मा को दोनों को सेहत और लंबी उम्र दें, अल्लाह पाक आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाल्लाह आज से हम लोग रेगुलर होंगे, कोशिश करेंगे, बस तबीयत ठीक हो जाए तो फिर रेगुलर होते हैं। और लाइट का वही हाल है, अगर वैसे तो मैंने माइक लगाया हुआ है, पर अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही हो जनरेटर की तो पता चल रहा होगा कि जनरेटर चल रहा है। ये मैं इसको वापस, एक मिनट में इसको वापस रखूँ, ये जो है ये यहीं पे रखा हुआ रखते हैं, क्योंकि फ़ौरन से ज़रूरत पड़ती है। पापा का भी चेक करना पड़ता है, मम्मा की तो आजकल मैं कल से मतलब मुस्तकिल चेक कर ही जा रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं इसको सही से रख दूँ। हाँ, ये चेक करें, अरे वेट, हाँ ये चेक करेंगे मेरी ये तो मेरा वो है बालों का, ये मैंने रखा नहीं था, मैंने आयरन किए थे। ये मेरी मम्मा ख़वातीन डाइजेस्ट और कौन कौन से शोआ है और जो भी, मतलब ये सारे डाइजेस्ट का मम्मा के पास कलेक्शन है। एक ये है, एक इधर है, फिर पीछे भी उतना ही है, ये चेक, ये देखो पीछे भी उतना है, दूसरे वाले के पीछे भी उतना है। अभी थोड़ी सी सेटिंग इसकी ख़राब हो गई है, इनको सही करना है। तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो पूरा घर का निज़ाम ख़राब हो जाता है, तो इनको सही करना है। ये मम्मा का शौक़ है, मम्मा को बड़ा मज़ा आता है डाइजेस्ट करने में। तबीयत ख़राब होती है तो पूरा घर ही हिल जाता है, तो इससे अभी सारी सेटिंग भी ख़राब हुई हुई है। ये भी, इसको भी डस्टिंग, इसकी भी डस्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि हम लोग, हमारी जो हेल्पर हैं उनसे हम ना तो हम डिश वॉश करवाते हैं, मतलब ना किचन का कोई काम ऐसा करवा रहे होते हैं, ना हम डस्टिंग करवाते हैं, हम खुद कर लेते हैं मम्मा किचन फ्रिज, तो डस्टिंग खुद करनी है। और क्या मैं बोलूँ यार, बस लाइफ चल रही है, धक्का लग रहा है। और तबीयत ख़राब की वजह से ये भी जो है इसका भी कोई काम नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। वो ऑब्वियसली जब आपकी
होती है तो फिर आपको सर दर्द वगैरह भी होता है, तो नहीं कर सकते आप एक्सरसाइज वगैरह। तो ये सब भी नहीं हो रहा था, आज बेटर है, तो इंशाल्लाह आज से कंटिन्यू वापस से करूँगी। हमारे घर के नीचे कितनी रौनक होती है वो तो आप लोगों ने देखा ही है, पर जब इन पे मुसीबत आती है तो वो किस तरह आती है वो भी आप आज देख लीजिए। कंटोनमेंट वालों की रेट बढ़ी है और जब वो बढ़ती है तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से वो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, सारी चीज़ें तोड़ फोड़, और ये जो ट्रक्स हैं इनमें डाल देते हैं। यहाँ तक कि आप देख रहे हो कि 2 चेयर है, ये तक इन्होंने नहीं छोड़ी है। एक तसला है बर्गर वाले का, वो तक खींच लिया, बाल्टी खींच ली। मतलब बास लोग कहते हैं, कुछ लोगों को मैंने ऐसे कहते हुए भी सुना है कि अच्छा है कि रोड क्लियर हो रहा है, पर मुझे ये बताओ कि ये रोड को साफ़ करके क्लियर करके हुकूमत ने कितना कमा लिया। गरीबों की रोज़ी रोटी है, इसे क्यों इस तरह से, आई डोंट नो, मुझे गवर्नमेंट का काम है, वो ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, पर रहने दो यार, वो कमा रहे हैं, उनके घर में खाना पक रहा है तो रहने दो, उनको बनाने दो। इतना तोड़ फोड़ आपने मचाया है, उनका एक दिन का तो पूरा वेस्ट हो गया सारा सामान। चौकी वगैरह, कुर्सियाँ और कूलर, ये सारे, मतलब सारी चीज़ें, ये तो ये लोगों ने ये उठाए नहीं, स्टॉल नहीं तो स्टॉल्स भी उठा लेते हैं, इतनी ये बेरहमी दिखाते हैं। खैर है, अल्लाह सब पे रहम करे, अल्लाह सबकी रिज़्क़ में बरकत दे और मुसीबतों से पर उनको बचा के रखे। मैंने कोशिश की थी कि सही से कैप्चर करूं, पर इतने ऊपर से ज़ूम कर करके सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया क्योंकि पूरी लाइट ऑफ हो गई थी, फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं सही से कैप्चर कर पाऊँ। और बस अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और मसारा किचन और मसारा ब्लॉग्स को हमारे सब्सक्राइब कर लें और कहा सुना माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।